बच्चों, आज का टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक आपको पढ़ना है। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक आज आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको वैद्युत विभव की परिभाषा तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ाया जा चुका है। वैद्युत विभव एक बार फिर सुन लीजिए आप, क्या होता है। वैद्युत विभव अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो आज का टॉपिक किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक हमें आज पढ़ना है। उसके लिए करते क्या हैं, हम एक बिंदु O मानते हैं, उस पर एक धन आवेश प्लस Q रखा मान लेते हैं। उस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A मानते हैं। बिंदु A से एक छोटी सी दूरी dx पर दूसरा बिंदु B मान लेते हैं। अब हम एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से लाकर बिंदु B पर रख देते हैं। तो जब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B पर रखा जाता है तो होता क्या है कि कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश Q0 पर वैद्युत बल आरोपित करता है। उस वैद्युत बल की दिशा कैसी होगी? बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होता है वैद्युत बल का दिशा। अब हम कूलाम के नियम से प्लस Q0 पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे। तो आपने पढ़ा है कूलाम का नियम। तो प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल 1/4πε0 के Q0 बटा x²। इतना वैद्युत बल प्लस Q आवेश Q0 पर आरोपित कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम Q0 को यहाँ से उठाएंगे, अर्थात बिंदु B से उठाएंगे और बिंदु A तक लाएंगे। तो क्या होगा, हमें वैद्युत बल के विरोध में कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो अब फिर क्या लिखेंगे हम कि Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों। अब देखिए, विस्थापन आपका छोटा है, बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी बहुत सूक्ष्म है, तो किए गए कार्य का मान भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो आप जानते हैं फार्मूला, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह किया गया कार्य वैद्युत बल के विरोध में है, वैद्युत बल के विरुद्ध यह कार्य किया जा रहा है। तो किए गए कार्य का मान क्या हो गया, dw बराबर -F × dx, अर्थात बल गुणे विस्थापन। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि किया गया कार्य वैद्युत बल के विरोध में है। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हो जाएगा dw बराबर -1/4πε0 या ε0 आप चाहे जो कहें, Q0 बटे x² × dx। यानी जब हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाएंगे तो आपको इतना कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि अनंत से दूरी r तक लाना है। तो अनंत से दूरी r तक लाने के लिए हमें किए गए संपूर्ण कार्य का मान ज्ञात करना है। तो किए गए संपूर्ण कार्य का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु A से अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे बिंदु खंडों के रूप में मान लेते हैं और सभी बिंदु खंडों के बीच किए गए कार्य का मान ज्ञात करके उनका योगफल प्राप्त कर लेते हैं और योगफल ही किए गए कार्य का मान देता है।
अब देखिए, अब हमें परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से R तक लाना है। तो Q0 को अनंत से R तक लाने में किए गए संपूर्ण कार्य का मान तो होगा W बराबर अनंत से R यानी अनंत से हम R तक ला रहे हैं, dW। अब इस dW में क्या है कि बिंदु A से लेकर अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे बिंदु खंडों के रूप में मान लिए हैं और ये उन सभी बिंदु खंडों के बीच किए गए कार्य का योगफल है। अब यहाँ हम dW का मान पुट करेंगे तो क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx। अब हम देखते हैं कि x और dx को छोड़कर शेष सभी राशियां नियत हैं, तो उन नियत राशियों को हम बाहर कर लेते हैं। तो -1/4 पाई की छूट गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू Q0 को मैंने समाकलन से बाहर कर लिया। ये भी आके जोड़ का चिन्ह है। अनंत से R 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब आपको फार्मूला बताया गया है पहले भी, x की पावर n dx का समाकलन होता है x n+1 बटे n+1। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ओपन कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के समाकलन के पश्चात ये जो आपका लिमिट है पीछे लग जाता है, हो जाएगा समाकलन 1/x और लिमिट अनंत से R। अब रूल आपका क्या है कि एक बार इस x के स्थान पे इसे लिखा जाएगा, माइनस दूसरी बार x के स्थान पे अनंत को लिखा जाता है। तो ये आपका हो जाता है W बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा अंदर प्लस, तो Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एक बार हम x के स्थान पे R को लिखेंगे, आपका हो गया प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 1/R, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हो जाएगा अनंत से R। यहाँ आपका x है। अब Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के रखिए लिमिट, तो 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट से किसी अंक में हम भाग देते हैं, किसी राशि में भाग देते हैं तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो आपको मिल जाएगा Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बचा आपका ये आप पद 0 हो गया 1/R, ये बराबर आपका W का है। अब हम Q0 को W को नीचे ले आते हैं तो हो गया W/Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। अब आपको बताया गया है वैद्युत विभव की परिभाषा में W/Q0 को B कहा जाता है, तो B बराबर आपको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। ये आपका व्यंजक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न विभव का व्यंजक क्या होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर। यदि आपका यह आवेश निर्वात या वायु में रखा होगा तो निर्वात या वायु के लिए K का मान आपको 1 बताया गया है, तो फार्मूला आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। ये हो गया निर्वात या वायु में रखे बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक है। अब यह विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
होता है, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता जाता है। यदि कई आवेश एक साथ रखे गए हों तो उन आवेशों के द्वारा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करके उनका सिंपल मैथ के द्वारा योग करके हम ज्ञात कर सकते हैं संपूर्ण वैद्युत विभव का मान। जैसे यहाँ पे आप प्लस आवेश लिया गया था, यदि हम माइनस आवेश ले लेते हैं तो माइनस आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव का मान -1/4πε0Q/r हो जाएगा। यदि दोनों आवेशों के द्वारा हमें संपूर्ण विभव का मान ज्ञात करना हो तो दोनों को हम साधारण गणित की सहायता जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहे जितने आवेश हों, सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए उन आवेशों के द्वारा अलग अलग उत्पन्न विभवों के योग से संपूर्ण विभव का मान ज्ञात करते हैं। कल का टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, आपको कल समझाया जाएगा। धन्यवाद।